श्री सियावर रामचंद्र की जय। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम सीताराम चरण कमलेभ्यो नमः। ओम हनुमते नमः। आपको लेके चलते हैं गरुण और काकभुसुंडी जी का संवाद हो रहा है। पूरी राम कथा काकभुसुंडी जी ने सुना दी गरुण जी को। गरुण जी ने कहा कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि प्रभु आपको मोह हो गया है। अच्छे अच्छे लोगों को मोह हो जाता है। आज हम तुमको जो बात बता रहे हैं तो क्या हम भी फंस चुके हैं? तो हम जानते हैं कि मोह क्या होता है, भ्रम क्या होता है। बहुत भटका हूं तब जाके अब स्थिर हुआ हूं। अच्छा, सभी व्यक्ति को लगता है कि जो कोई सफल व्यक्ति है, आज उसका लोगों में नाम है, बड़ा महत्व है, तो वो उसके पीछे की वर्षों की सफलता नहीं दिखती है लोगों को कि कितनी मेहनत इसने करी होगी तब जाके आज ये यहाँ पे पहुंचा है। सबको लगता है कि तुरंत ज्ञान मार्ग हो, सर्विस हो, कोई भी प्रसिद्धि है, 30-30 40-40 साल लग जाते हैं। और सिद्ध महापुरुषों की जीवनियां ऐसी हैं, ऐसी जीवन चरित्र हैं, जब आप पढ़ोगे समझोगे तो लगेगा कि कई युगों तक उन्होंने तपस्या किया है। आज कोई दुखी है तो वो आज के कारणों से नहीं दुखी है, उसके कई जन्मों के पाप उदित होते हैं तब दुख मिलता है। आज तुमको कोई सुखी दिख रहा है, मौज मस्ती में दिख रहा है, आनंद मनाते दिख रहा है, तो उसके प्रारब्ध के पुण्य है जिनका वो भोग कर रहा है। अब उन भोग करते हुए, सुखों को भोगते हुए अगर उसने अन्य पाप इस जीवन में भी अर्जित कर लिए तो अगले जीवन में देखो, पाप और पुण्य जो प्रारब्धवश हमें मिले हैं उनका भोग हम इस जीवन में कर रहे हैं। अब इस जीवन में होता है कि भाई क्या करेंगे, जो हम सत्कर्म क्यों करें जब हमको, तो इस जीवन में आपको क्या करना है कि आपको निष्पाप रहना है जैसे रह पाओ। और जो कोई भी यहाँ पृथ्वी पर जन्म लेगा वो अकर्मण्य नहीं हो सकता है, उसको कोई ना कोई कर्म करना ही पड़ेगा। भैया कर्म करोगे, अगर आप कोई भी काम करोगे तो उसका फल जरूर निकलेगा। किसी भी कर्म का फल निष्फल नहीं होता है। अच्छा कर्म करोगे पुण्य मिलेगा, गलत कर्म करोगे, बुरा कर्म करोगे, पाप मिलेगा। अब बात यहीं पे आ रही है कि फिर किया क्या जाए। तो गुरुओं के वाणी मानो, संतों के सत्संग सुनो, कथाएं सुनो, उनसे ज्ञान प्राप्त होता है कि काजल की कोठरी से कैसे बिना कालिख लगाए निकला जाए, ये गुण रहस्य आपको संतों के यहाँ ही पता चलेगा। तो गरुण जी कहते हैं कि जिस प्रकार मुझे मोह हुआ था आपने हमें संतुष्ट किया। काकभुसुंडी जी कहते हैं देखो, मैं आपको एक अत्यंत रहस्य की बात बता रहा हूं कि मेरे कैसे मोह हुआ था। भगवान श्री राम का स्वभाव है, वे अपने भक्त में अभिमान नहीं रहने देते हैं। भगवान सीधे कोई भी तुम कितना भी बुरा करो, अगर वो प्रेम करते हैं तो वो तुम्हारे अंदर अभिमान नहीं रहने देंगे, क्योंकि यह अनेक प्रकार के क्लेश और शोकों को देने वाला है। ताते करई कृपा निधि दूरी, ताते करई
कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। जिम शिशुतन ब्रन होई गोसाई, मातु चिराव कठिन की नाई। इसलिए जिस कारणवश तुमको अहंकार होगा, उस कारण के जड़ को ही भगवान नष्ट कर देते हैं। वो जिसको अपना भक्त समझते हैं, उसके अंदर अहंकार नहीं रहने देते हैं। तुम्हारा धन का अहंकार है तो उसको दान में लगाओ, सत्संग में लगाओ, भक्ति में लगाओ। अगर उसका भोग विलास में अहंकार किया तो वो नष्ट होना है, समझ लीजिए। कैसे? भले तुमको कष्ट हो जाए, क्योंकि वे माँ की तरीके से ममता करते हैं अपने भक्तों पर। अब जैसे तुम्हारे फोड़ा निकल आए तो माता जी उसको लेके जाएंगी डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर सुई लगाएगा, चीरा लगाएगा, घाव सही करेगा, तो उसमें आपके अंगों का प्रथम दृष्टया तो यही लगेगा ना कि तुमको कष्ट दिया जा रहा है, तुम्हारे अंग काटे जा रहे हैं, तुम्हारे सुई लगाई जा रही। लेकिन उसका फल बड़ा बढ़िया होता है कि अगर फोड़ा निकला है, जब तक वो चीरा लगा के सही नहीं किया जाएगा तब तक वो फोड़ा नहीं ठीक होगा, वो रिश्ता रहेगा। तो माँ जानती है तो डॉक्टर के पास ले जाके चिरवा देती है। तो उतनी देर क्या हुई, माँ तो आपको शत्रु लगने लगेगी, देखो चिरवा दिया। इसी तरह भगवान एक चीरा लगा देते हैं जब कोई फोड़ा तुम्हारे निकलता है। इसी तरह भक्त के हितार्थ भगवान उसके अभिमान को हरते रहते हैं। अब एक रहस्य की चर्चा सुनिए। जब जब राम मनुज तनु धराई, जब जब राम मनुज तनु धराई, भक्त हेतु लीला बहु कराई। तब तब अवध पुरी मैं जाऊं, बाल चरित बिलो की हर साऊं। जब जब अयोध्या में श्री राम मानव शरीर में भक्तों के लिए अवतार लेते हैं, तब तब मैं उनकी बाल लीलाएं देखने के लिए वहां अवश्य जाता हूं, उनके साथ खेलता हूं, प्रसन्न होता हूं। श्री राम के जन्मोत्सव से लेकर 5 वर्ष तक मैं अयोध्या में ही रहता हूँ। बालकपन में भगवान जहाँ जहाँ खेलते हैं पीछे पीछे जाता हूँ। आंगन में जो उनकी जूठन पड़ती है उसे उठाकर खाया करता हूँ। महाराज दशरथ जी के अलौकिक महल में श्री राम जी की सामान्य लीलाएं करते करते मुझे प्रभु की माया लग गई। ये कैसे होता है? जैसे आप अपने गुरु भगवान इष्ट या सीनियर के साथ में रहते रहते कभी क्या होता है, जैसे आपका कोई गुरु रख लो, सीनियर है, जैसे कोई अधिकारी है, आपका बॉस है, अब आप पर वो अत्यंत स्नेह रखता है तो वो जहां जाएगा गाड़ी में अपने साथ ले जाएगा। होटल में एक साथ कमरे लेना है, जितनी सर्विसेज उसको मिलती हैं वो प्रेमवश तुमको वैसी ही देता चला जाए, और यही 2-4-5 साल होता रहे। ध्यान दीजिए, 2-4-5 साल तक ऐसा चलता रहे तो एक दिन तुम कंधे पर हाथ रख के जरूर बतियाने लगोगे, और बॉस यार बताओ क्या हालचाल है। आप भूल जरूर जाओगे 4-5 साल में कि हमारा सीनियर है, हमारा स्वामी है। ये इसका बड़प्पन है कि हमारे साथ में ये प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है, लेकिन मित्रों आप भूल जाएंगे, और वही भूलना उसको खटक जाएगा। ये इतना अहंकारी हो गया कि मैंने इसको जिस लायक नहीं था वो सेवाएं दी, तो आज ये हम ही को
तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। यही गुरु के साथ में लागू होती है, यही माता पिता के साथ में लागू होती है, यही बड़ों के साथ लागू होती है। अगर वे तुमसे बड़प्पन नहीं कर रहे हैं, लेकिन तुमको ध्यान रखना है कहाँ बैठना है, कैसे बैठना है, कैसे बात करनी है, वो शिष्टाचार आपको हमेशा याद रखोगे तो तुम भक्त बने रहोगे। अब महाराज बालकों के साथ में खेलते उठते रोते, अब हमारे भी अंदर शंका हो गई कि पर बस जीव स्वबस भगवंता, पर बस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। भ्रमते चकित राम मोहि देखा, भ्रमते चकित राम मोहि देखा, बिहसे सो सुनु चरित विशेषा, बिहसे सो सुनु चरित विशेषा। मन में जैसे ही मेरे बात आई तो भगवान सर्व अंतर्यामी है। वे हैं तो छोटे से 4 साल के बालक, और छोटे छोटे दांत दो दिख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और रोटी हाथ में लिए माखन रोटी खा रहे हैं। भगवान मुस्कुराए। जब भगवान मुस्कुराते हैं तब समझ जाओ नारद को देख के मुस्कुराए थे, तो भगवान का मुस्कुराना या बड़े लोगों के मुस्कुराने में रहस्य होता है कि खुश हैं कि तुम्हारी हंसी उड़ा रहे हैं, समझ नहीं पाओगे। अब वो जो रोटी लिए थे वो मैंने उनके हाथ से छीन ली, और वो इतनी तेज तेज घुटने के बल दौड़ते हुए आंगन में इतनी तेज मेरे पीछे भागे कि रोटी दे दो हमसे छीनने के लिए। हम फुदक फुदक के उड़े, और भैया मैं उड़ते उड़ते आकाश में आ गया तो मैंने देखा है कि उनका जो उनका हाथ है वो मेरे पीछे लगा हुआ है, और मैं उड़ते उड़ते आकाश में पहुंच गए। तभी देखा कि 2 अंगुल की दूरी है, वो हाथ मेरे पीछे पीछे आ रहा है। अब सप्तबरन भेद करी, जा लगे गति मोरी, गयो ता प्रभु भुजन रखी, व्याकुल भयो बोर। 7 आवरणों को भेद कर जहां तक मेरी गति थी मैं वहां तक गया, लेकिन कहीं भी हमको प्रभु की भुजा दूर नहीं नजर आई। वो हमेशा बिल्कुल हमारे 2 अंगुल पीछे पीछे चल रही थी। मैं भयभीत हो गया, व्याकुल हो गया, हे गरुण देव। तब मैंने अपनी आंखें मूंद ली, और मुझे भयभीत दे करके वो बाल रूप श्री राम हंसने लगे। और जब वो हंसने लगे, उदर मांज सुनु अंडज राया, देख्यूं बहु ब्रह्मांड निकाया, अति विचित्रता लोक अनेका, रचना एक एक ते एका। हे पक्षीराज, वो मुस्कुराए जब हमको देख के, वो ठट्ठा मार के हंसे कि तुम अब भाग के कहाँ जाओगे। भगवान का मुंह खुला और मैं उनके मुंह के अंदर चला गया, और मुंह में मैं क्या देखता हूँ, वहां मैंने करोड़ों ब्रह्मा शिव अगणित तारागण, एक गैलेक्सी का यहाँ पता नहीं चल पा रहा है, कह रहे हैं सैकड़ों आकाश गंगाएं देखी। हे गरुण, एक ब्रह्मांड में दर्शन करके खाली हमको निकलते हुए
100 वर्ष लग जाता था और अनेक ब्रह्मांड देखता फिरा। हर ब्रह्मांड में दशरथ, कौशल्या, भरत भाई भिन्न भिन्न थे और प्रत्येक ब्रह्मांड में मैंने राम अवतार की लीला देखी, लेकिन राम जी को कोई दूसरा नहीं देखा। फिरत फिरत निज आश्रम आयो, ता पुनि रही कछु काल गवायो। फिर उसी लीला में मैं अपने आश्रम पर आया, जहां अवध में जन्मोत्सव सुनकर के वहां के उत्सव में जाने का विचार करने लगा। उभय धरी माँ मैं सब देखा, ओ भयो भ्रमित मन मोह विशेषा। नाना ब्रह्मांडों में मैं घूमता रहा, सब जगह रामावतार की लीलाएं चल रही थी और जब मैं अपने आश्रम पर देखा तो वहां भी राम जी का महोत्सव मनाया जा रहा था और ये सब मैंने 2 घड़ी में ही देख लिया। इतनी भगवान की माया तेज है। और ये सब देख करके मुझे बहुत विकलता हुई। रघुनाथ जी मुझे विकल देखकर हंसने लगे और जब वो हंसे तो उनके मुंह से मैं फिर बाहर आ गया और बाल रूप में मुझसे वही लड़काई वाला खेल करने लगे और मेरे से वो रोटी छीन लिए। और जब रोटी छीन लिए तो हमको पकड़ करके और मेरे सिर पर हाथ फेरा और मेरी माया हटा करके अंतःकरण में संदेश देते हैं। काक भुसुंडी मांगो बर रामा, अति प्रसन्न मोहि जान सिया रामा। अनिमादिक सिद्धि अपर रिधि नामा, मोक्ष सकल सुख खान सिया रामा। हे काक भुसुंडी, तू मुझे अत्यंत प्रिय जानकर वर मांग। अणिमा, अष्ट सिद्धियां, रिद्धियां, संपूर्ण सुखों की खान, मोक्ष कुछ भी मान सकता है। काक भुसुंडी जी कहने लगे, ज्ञान विवेक वैराग्य विज्ञान मुनियों को भी दुर्लभ है। सब कुछ देने के लिए कहने लगे, लेकिन मैं पूरी भगवान की लीला, जितने लोग करोड़ों वर्षों में करोड़ों जीवन अगर गुजारेंगे, जो दर्शन होगा वो मोरे को भगवान ने 2 घड़ी में दिखा दिया। अब जब मैं जान जाऊं कि सब मिथ्या है, सत्य कुछ है ही नहीं, सब जगह रीलें चल रही हैं, सब जगह पिक्चरें चल रही हैं, अंत कहीं है ही नहीं, कहीं पर भी पूर्णता है ही नहीं। और मैं जब सब देख चुका तो मैंने कहा कि प्रभु हमको कुछ नहीं चाहिए। तो बोले मांग लो, मैं तुमसे कह रहा हूं। तो बोले आज के बाद आपकी माया हमें न घेरे, जन्म मरण से मुक्त करके, लेकिन हमें मोक्ष भी नहीं चाहिए, हमें आपकी भक्ति चाहिए। मैं आपका सदैव प्रचार प्रसार करूं भक्ति का और हम पर कभी कोई माया न घेरे आपकी, क्योंकि मैं दोबारा फंसन के कष्ट नहीं पाना चाहता हूँ, जो कष्ट मैंने अभी देखा है। अच्छा, जो लीला में फंस जाता है, अच्छा स्वप्न देखो, कोई एक स्वप्न में आप बहुत तेज गाड़ी चला रहे हो, 100-200 की स्पीड हो गई आपकी, और आप स्वप्न में देखो एकदम से कि आपकी गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई। कल्पना करो कि 200 की स्पीड से गाड़ी जा रही, ब्रेक फेल हो गई है, अब सारा जीवन नष्ट होने वाला है। किसी भी पल वो गाड़ी लड़ेगी और अब पूरी गाड़ी के परखच्चे उड़ जाएंगे, आपके कंट्रोल, और उसी समय नींद खुल जाए, उसी समय नींद खुल जाए, पता चले ये तो सपना था, कितना आनंद आएगा। आहा, उसके बाद बोला जाए बेटा तुम गाड़ी चलाओगे, लो चाबी ले जाओ, कितनी भी स्पीड में चला के आओ। हमको तो नहीं लग रहा है कि उस दिन तुम स्पीड में गाड़ी चलाओगे जब तक तुम्हें ज्ञान रहेगा।
जब तक तुम्हें ज्ञान रहेगा उस दिन तो गाड़ी नहीं भगाओगे। अब जब इतनी बड़ी यात्रा करके काकभूषुंड जी रुके तो बोले मांग लो, तो जो जो मांगने को कहा, यहाँ तक मोक्ष में भी आनंद नहीं था भूषुंडी जी को। उन्होंने कहा प्रभु भगतहीन गुण सब सुख ऐसे, भगतहीन गुण सब सुख ऐसे, कैसे लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। प्रभु मैंने देख लिया है कि भक्ति से हीन कितने भी गुण अगर हमें आ जाएं तो प्रभु वैसे लगता है जैसे नमक के बिना खाना, बिना नमक का भोजन जैसे है वैसे ही सब बेस्वाद नजर आता है। तो इस जीवन में सुख रूपी जो नमक है वो भक्ति है। अबिरल भगति विशुद्ध तव श्रुति पुराण जो गाओ, जय खोजत जोगीस मुनि प्रभु प्रसाद को पाओ। आप मुझे वही भक्ति देने की कृपा करें जिस भक्ति से मैं आनंद मिल रहा है। श्री राम कहने लगे हे पक्षी, तेरी चतुराई देखकर मैं प्रसन्न हो गया। अब मेरी कृपा से समस्त शुभ गुण तेरे अंदर, तेरे हृदय में बसेंगे। भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य, योग, मेरी लीलाएं, उनके देखिए लीलाएं और कथाएं बहुत जगह छपी हैं, लिखी हैं, लेकिन उनके रहस्यों को, उनके विभागों को तो भली भांति जान पाएगा। वही एक चौपाई पे बड़े बड़े विद्वान बोले हैं, इतनी रहस्यमयी चौपाइयां हैं कि एक एक चौपाई पे कहो 10-10 दिन बोलते चले जाएं। लेकिन चौपाइयों का रहस्य खोलना और चौपाइयों में 4 पाई लगा देना वो दोनों अलग अलग बात हैं। बोलो जय सिया राम। तीन क्या कहा कि अब तू आशीर्वाद है तुम्हारे ऊपर कि तुम जैसे चाहो वैसे रह सकते हो, मतलब जिस योनि में जैसे चाहो स्वरूप बदल सकते हो, सारे रहस्य तुमको पता चल जाएंगे और मेरा भजन करते रहना, तुम्हारा कल्याण होगा। अब श्री राम जी ने फिर कहा कि मैं तुम्हें सिद्धांत सुनाता हूँ। जैसे कहा नहीं हमारा एक ही सिद्धांत है, कुछ लोग बोलते नहीं हमारा तो भैया एक ही नियम है। तो हर व्यक्ति को अपना अपना नियम जरूर बनाना चाहिए। तो भगवान का नियम पता है आप लोगों को क्या है? तो काकभूषुंडी जी कहने लगे प्रभु जो भक्ति आपने बताई है, जो आपने पदवी दी है, इसके साथ में कुछ नियम तो होंगे। तो बोले नियम मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरे को भजन करने वाला अत्यंत प्रिय है। ये सारा संसार मेरी माया से उत्पन्न है, अनेक जीव जो इसमें रहते हैं वे सभी मुझे प्रिय हैं। यहाँ एक चींटी से लेकर के एक हाथी तक अगर जोड़ा जाए, मतलब पृथ्वी की सारी रचना मुझे सब प्रिय हैं। लेकिन उन प्रजातियों में हमें मनुष्य सबसे प्रिय है। पूरी सृष्टि में सबसे प्रिय अगर कोई जीव है तो हमें मनुष्य अच्छे लगते हैं। और मनुष्यों में तीन माँ दिज दिज माँ श्रुति धारी, तीन मौनि गम धर्म अनुसारी, तीन माँ प्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी, ज्ञानिवते अति प्रिय विज्ञानी, तीन ते पुनि मोहि प्रिय निज नामा, जय गति मोरी न दो, तीन ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा, जय गति मोरी न दूसर आसा। सबसे प्रिय हमें मनुष्य रखते हैं। अब उनमें पूछा जाए तो मनुष्यों में द्विज, और द्विज में भी अगर पूछा जाए कौन से अच्छे, जो श्रुतियों के अनुसार चलते हैं, धर्म के अनुसार। और उनसे भी पूछा जाए जो आगम निगम धर्म अनुसारी,
जो नियम कानून और वेद आचरण करके चलते हैं, अगर उनमें भी हमें पूछा जाए और प्रिय कौन है, तो वेदों के द्वारा जो विरक्त हो गए हैं, सब कुछ छोड़ करके हमको पाए हैं, वो हमें प्रिय हैं। अगर उनसे भी ज्ञानियों पे ज्यादा पूछा जाए, तो ज्ञानी के बाद कौन से होते हैं? विज्ञानी, रिसर्चर, जो सत्य की खोज में लगे रहते हैं, वे हमें बड़े प्रिय हैं। अगर सब प्रिय में पूछा जाए, तो इन सब से अगर ऊपर कोई पूछा जाए, तो कोई डिग्री मायने नहीं रखती। मुझे अपने भक्त, अपने दास सबसे प्रिय हैं, क्योंकि ये मेरी आश्रय में रहते हैं। इनको में हमको छोड़ करके कोई नहीं रहता। ये सिर्फ एक आशा लेके रहते, किससे? एक आशा राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। इसीलिए भगवान यहाँ सिद्ध कर रहे हैं कि हमको वे बड़े प्रिय हैं जिनको ये उम्मीद है, आशावान है कि हमारे भगवान को छोड़ के हमें कोई नहीं, जो समर्पित हमें है, ऐसे भक्त के समान हमें प्रिय कोई नहीं है। इसलिए कोई ऋषि मुनि सन्यासी विज्ञानी खोजी जब मेरे भक्तों से अड़ जाता है, तो वहां पर ये पक्का मान के चलना कि जीत किसकी होगी? वो भक्त जीतता है। कोई कितना भी शक्तिशाली हो जाए, वैज्ञानिक हो जाए, खोजी हो जाए, दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया था, चक्र लग गया भगवान का अमरीश जी के प्रति। अमरीश जी भक्ति में हाथ जोड़े खड़े थे, प्रभु जो करना हो कर लो। हिरण्यकश्यप अपने आप को आई एम द गॉड ऑफ होल यूनिवर्स, मैं पूरे संसार का भगवान हूँ। भक्त ने कहा हमारे भगवान तो कण कण में व्याप्त हैं, कहीं कहाँ है, कहीं खंबे में है, निकल के प्रकट हो गए, कहीं सालिग्राम से प्रकट हो गए। जहां से भक्त चाहता है भगवान वहीं बन जाते हैं। इसलिए बोले कि सब में हमें भक्त प्रिय हैं, और भक्तहीन ब्रह्मा भी अगर सामने खड़े हैं, अगर उनके भक्ति नहीं है, तो वो मुझे सबसे तुच्छ प्राणी नजर आएंगे। तेरे दीदार के हैं आशिक, वे समझाए नहीं जाते। तेरे दीदार के हैं आशिक, वे समझाए नहीं जाते। कदम रखते हैं आगे तो फिर लौटाए नहीं जाते। ऐसे होते हैं भक्त कि जब कह दिया कि मैं राम का हूं, तो दैट्स इट, मैं राम का हूं। ये नहीं कि 4 महीने तक राम कथा सुनी। अच्छा, कथाएं सुनने से, श्रवण करने से थोड़ी भक्ति जागृत हो जाती है, लेकिन 4 महीना राम कथा सुनी तो राम की माला चलने लगी। फिर नवरात्रि आई तो माता जी की माला चलने लगी। फिर कहीं से कोई टीवी में बाबा आ गए चमत्कारी, फिर उनकी माला चलने लगी। तो क्या ये भक्त बोले जाते हैं? ये धार्मिक तो होते हैं, लेकिन ये भगवान को उत्पन्न करने की, मतलब भगवान को मजबूर कर दें कि आओ दर्शन देने के लिए, ऐसे भक्त नहीं होते। ये धार्मिक मान लिए जाते हैं, चलो। लेकिन एक साधे सब सधे, और सब साधे सब जाए। इसीलिए एक को पकड़ लीजिए कि यही ब्रह्म है, बस वहीं से सारे तार जोड़ दो। अब तुम कभी 3000 की लाइन में कटिया रखने चले जाओ, कभी 400 की लाइन में, कभी 250 वाली में, किसी दिन मोमबत्ती जला के बैठ जाओ, किसी दिन धूपबत्ती जला के, किसी दिन आग लगा करके। तो ऊर्जा ऐसे नहीं मिलने वाली। एक सेंटर पकड़ लो। और भगवान कहते हैं, एक आग भुसुंडी सुनो, कबहु काल ना व्यापहि तोहि, सुमेरे सुभजे निरंतर मोहि। प्रभु बचनामृत सुनि न अगाऊं, तन पुलकित मन अति हर्षाऊं। काकभूषुंडी जी कहने लगे, है करुण, मेरा अनुभव सिर्फ इतना है कि जीवन में बिना हरि भजन के कलेश नहीं दूर हो सकता है।
कहाँ उमा मैं अनुभव अपना, कहा नहीं शंकर जी ने। राम जी की कृपा के बिना कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। और राम कब मिलेंगे? जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगत तृणाई, जिम खगपति जल के चिकनाई। प्रभु जाने बिना विश्वास नहीं होता। भगवान को जानना है तो आपको कथाओं में आना पड़ेगा, उनकी लीलाओं का श्रवण करना पड़ेगा। श्रवण करते करते भगवान कानों के द्वारा हृदय में एक छवि बन जाती है उपस्थित। जैसे तुलसी बाबा के राम मिलेंगे तो अगर वो कृष्ण भगवान के समक्ष भी खड़े होंगे तो कहेंगे प्रभु एक बार हमको जरा वो धनुर्धारी स्वरूप दिखा दीजिए सीता मैया के साथ वाला। तो प्रभु को अपना कृष्ण वाला रूप छोड़ करके वो दिखाना पड़ेगा कि यहाँ राम जी वाला है। तो भक्त के लिए भगवान वो स्वरूप दिखा देते हैं। भक्त को नहीं जरूरत है जाकर के कि हम स्वरूप बदल लें। आप अपने अंतःकरण में जो स्वरूप फिट कर लो उसी के द्वारा सब प्राप्त हो जाएंगे। इससे तुमको एक शंका भी मिल गई, दूर हो गई होगी। क्यों? क्योंकि जो पुराणों में शब्द कहे जाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश आदि आपके इष्ट की सेवा में लगे हैं, तो अगर आपके द्वैत भावना बुद्धि में है तो लगेगा कि यार इन निंदा हो रही है दूसरे की। इसी कथा का आगे हम आपको अभी और बताते हैं चल के। अब बोले कि एक रस हो जाना, बिनु विज्ञान की समता आवै, को अवकाश की नभ बिनु पावै, श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु मही गंध की पावे कोई। इसीलिए बिना तत्व ज्ञान के बिना समभाव नहीं आ सकता है। तो तुमको तत्व पता करना पड़ेगा, कौन तत्व है, क्या है। आकाश के बिना कोई पोल नहीं पा सकता है। आकाश नष्ट कर दिया जाए तो बोलते नहीं नॉर्थ पोल और साउथ पोल दो हैं, उत्तरीय ध्रुव और दक्षिणीय ध्रुव। इनका एक सेंटर आकाश के माध्यम से, अगर आकाश तत्व हटा दिया जाए वहां से तो पोल भी नहीं ढूंढ पाओगे। यहीं पे जल के बिना द्रव्यता रस नहीं मिलेगी, पंडित जनों की सेवा के बिना शील नहीं, तेज नहीं प्राप्त हो सकता है, और आत्मानंद के बिना सुख यानी मन स्थिर हो ही नहीं सकता है जब तक। और अगर वायु तत्व तो खत्म हो जाए तो कोई चीज स्पर्श नहीं कर सकते हो। जो अंतरिक्ष यात्री उनसे पूछ लो, वहां वायु दाब खत्म हो जाता है तो कोई चीज पकड़ने के लिए हवा में ऐसे ऐसे तैरा करेंगे, वो संगठित नहीं हो पाएगा। इसी तरीके से राम कृपा बिनु सपन्यों, जीवन लहै विश्राम, और राम की कृपा के बिना जीव को विश्राम मिल ही नहीं सकता है। निरूपम न उपमा आन राम समान, राम निगम काए, जिम कोटि कद सज्ञोत सम, जिम कोटि सत खद्योत सम, रवि कहते अति लघुतालाय, एहि भांत निज निज मति विलास, मुनीस हरि है बखानी है, प्रभु भाव गाक अति कृपाल, सप्रेम सुनि सुख पावहीं, सुनि सुख पावहीं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। गरुण जी को अपनी वृतांत प्रभु की लीलाएं सुनाते हैं। गरुण जी प्रश्न पे प्रश्न करते रहते। देखो जब सत्संग अच्छा होने लगता है तो और श्रोता और वक्ता दोनों को आनंद आता है। कहने लगे हे गरुण जी, श्री राम जी के गुणों का कोई पार नहीं पा सकता है, न था है। कितने युगों तक कथाएं चला करती हैं और उनकी लीलाओं को पार पाना आसान नहीं है। जहां से तुम्हारे भ्रम आ जाएगा वहीं से एक
ने कहा कि एक ऐसे ही तत्व आया, एक अभी भी मैसेज आया था, वो कैसा था, नहीं से मोबाइल देख रहा था, उसमें लिखा कि शुभांशु शुक्ला जी कह रहे थे कि जो मैं अंतरिक्ष से देख के आया हूं तो सब भ्रम लगता है उनको। अब उसको सब लोग कहने लगे नहीं, भ्रम धर्म को लेके कह दिया, इसको नहीं। यहाँ पे समझिए, एक ज्ञानी थे, उन्होंने कहा कि हमें सत्य जानना है, मतलब सारी दुनिया जब हमें भ्रम लग रही, सब मिथ्या है, तो हमें सत्य जानना है। तो बोले जहां दुनिया का अंत होता है वहीं से सत्य मिल जाता है। दार्शनिक एक ज्ञानी थे बहुत बड़े, उन्होंने कहा कि हमें सत्य बताइए दार्शनिक से। तो आध्यात्मिक गुरु ने कहा बेटा चले जाओ, जहां तुमको दुनिया खत्म मिलेगी वहीं तुमको सत्य खड़ा मिलेगा। जैसे ही दुनिया खत्म होगी वैसे वहीं पे तुमको सत्य खड़ा मिल जाएगा। महाराज खोजी लोग बड़े जिद्दी भी होते हैं। हाँ, खोजी लोग बड़े जिद्दी होते हैं। अब वो कभी शहर से बाहर निकले नहीं थे, जैसे तो खोज के आए, नगर के बाहर खड़े हुए, तो बोले यहाँ तो अभी लखनऊ खत्म हुआ है। तो और आगे बढ़े तो देखा वहां से फिर नई दुनिया चालू है, उत्तर प्रदेश खत्म हुआ है। उत्तर प्रदेश से और आगे बढ़ के चले गए तो पता चला यहाँ से भारत खत्म हुआ है। भारत से भी और आगे बढ़ते चले गए तो पता चला एशिया खत्म हुआ है, आगे समुद्र है। और जब समुद्र में किनारे पहुंचे तभी उनको सत्य नहीं दिखा। तो बोले यहाँ से दुनिया खत्म है, तो वहां पे वहां के लोग मिले कि दुनिया कहाँ खत्म है, रुको अभी जहाज आ रहा है, अभी तुमको ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, इंग्लैंड सब घुमाया जाता है। वो पूरी दुनिया घूमाए कि कहीं दुनिया खत्म हो तो हमें सत्य मिले। घूम फिर के फिर अपने मोहल्ले में आ गए, वही बाबा जी के पास, पंडित जी के पास। तो बोले गुरुदेव हम पूरा विश्व घूम आए, हमको सत्य नहीं मिला। तो बोले घूमोगे तुम 84 लाख योनियां घूमा करो, जहां से तुम्हारी दुनिया समाप्त होगी सत्य वही है। तो बोले मतलब, तो बोले सब भूल जाओ दुनिया में क्या है और आंख मूंद करके बैठ जाओ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ईश्वर का अंशी हूँ। और माया जैसे खत्म करोगे वैसे सत्य प्रकट हो जाएगा कि तुम ही ईश्वर हो। तो जिसको खोजना है वो 1 लाख योनि घूम डाले, 84 लाख घूम डाले, नहीं हजारों गैलेक्सी घूम डाले, सत्य क्या है? जहां से तुम्हारी सोच माया खत्म होगी वैसे ही तुमको सामने सम्मुख खड़े राम मिल जाएंगे। और जैसे ही तुम प्रपंच में फंसोगे, तुम पूरी वेद पुराण इतिहास तर्क कुतर्क कुछ भी कर डालो, सत्य नहीं मिलेगा। सत्य वही है जहां से शांत हो जाओ। खोजने जाती सबरी मैया दौड़ी दौड़ी घूमा करती लिए, कहाँ जाए बैठी थी, ब्रह्म आएगा राम आएगा, जो मिला वही तत्व राम है और मोक्ष मिल गई। तो इसलिए ज्यादा ज्ञानियों के चक्कर में एंड नहीं होता है। और जब एंड नहीं होगा जी, अच्छा कोई भी काम खत्म करने के लिए तुमको 100% होना पड़ेगा। जब तक तुम 100% नहीं होगे तुम्हारा कार्य पूर्ण कैसे होगा? और 100% नहीं होगे सुकून नहीं मिलेगा, शांति मिल ही नहीं सकती है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और कागभूषणी जी ने कहा कि गुरु जी सुनिए, जो लोग पृथ्वी पर सोचते हैं कि अवतार नहीं होते हैं, जन्म नहीं होता है, युग नहीं बदलते हैं, तो मैं अपना उदाहरण बता रहा हूं, सत्य बात सुनिए। कागभूषणी जी कहने लगे हे गरुण जी, मैंने पहले जन्मों में कई जन्मों तक, तो बोले कि मतलब, तो बोले सिर जिस दिन श्री राम ने मेरे सिर पर हाथ रखा था तो हमें आशीर्वाद दे दिया था कि चलो हम तुम पे ये कृपा करते हैं, किसी पे नहीं, कि मैं किसी भी जन्म की अपनी घटना बता सकता हूँ। हमको सतयुग से लेकर के कलयुग तक के जितने युग बीते हैं मेरे को सारी घटनाएं याद हैं। ये मेरे को श्री राम की कृपा है
कि उन्होंने कहा कि जब तुमको बातें देखो, जब आपको अपनी गलतियां याद रहेंगी तो भविष्य की गलती नहीं करोगे। जब पुरानी बातें आपको याद रहेंगी तो आप नई गलतियां नहीं करोगे। तो बोले प्रभु हमको आपकी अखंड भक्ति चाहिए, दोबारा भटकाव नहीं चाहिए। तो दोबारा भटकोगे तब नहीं जब आपको पुरानी चीजें, जिस रास्ते से गए हो वो रास्ता भूल जाओ, मंजिल मिलने के बाद में भी भटक जाओगे, वापसी नहीं आ पाएगी। तो काक भुसुंडी जी को समस्त जीवन याद थे। तो गरुण से कहने लगे, हे गरुणराज, मैं अपने बहुत से जन्मों की, मैंने अजर अमरता नहीं मांगी थी, मैंने मांगा था कि हमें भक्ति, आपकी हर समय भक्ति चाहिए। तो भक्ति बनी रहने के लिए भगवान का ज्ञान होना जरूरी है। तो मेरी योनियां बहुत बदली, लेकिन मेरे को याद सब कुछ है खूब। तुमको मैं बहुत पहले एक समय की मैं बात बताता हूँ, कलयुग की, इससे पहले जो कलयुग निकल चुका है। बोले मैं कलयुग की बात बताता हूँ। ते ही कल युग कौशलपुर जाई, जन्मत भयव छोट तनु पाई, शिव सेवक मन क्रम अरुबानी, आन देव निंदक अभिमानी। मैं कलयुग में अयोध्यापुरी में जाकर के छोटी सोच वाला एक धनिक परिवार में जन्म लिया। हुआ क्या कि मैं बात बात में सबसे बहस कर लेता था, इसीलिए लोग हमें खोटा कहते थे, कुतर्क करता था। लेकिन मैं शिव भक्त बहुत तगड़ा था। मैं शंकर जी की भक्ति करता था और किसी और देवता की निंदा करने से चूकता नहीं था। मैं तुरंत सबको गिरा देता था अपने बातों से, कुतर्कों से, और बड़ा अभिमानी हो गया था। मेरे को मद हो गया था, धन से मतवाला था, बहुत वाचाल, उग्र बुद्धि, दंभी। और रघुनाथ जी की राजधानी में रहते हुए भी कभी मैंने रघुनाथ जी की महिमा का गुणगान नहीं किया। कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सद ग्रंथ, दम्भिन निज मति कल्प करे, प्रगट किए बहु पंथ। अब अवध का प्रभाव तभी कोई जान सकता है जिसके हृदय में श्री राम का वास हो। अब तुम रहो काशी में, भोलेनाथ की महिमा नहीं जानते हो तो काशी में रहो चाहे बासी में रहो। अवध में रह रहे हो, जब राम की लीला ही नहीं जानते हो तो अवध में रहो, चाहे इस पार रहो सरजू के, चाहे उस पार रहो ब्रज में। और राधा रानी की लीला नहीं पता है तुमको, राधा रानी में श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं, तो चाहे ब्रज में रहो चाहे जहां रहो। तो मैं रहा वहां, लेकिन हमने, सुनिए गरुण जी, कलयुग का मैं प्रभाव जो हुआ था मैं बता रहा हूँ। कलयुग के असर ने पापों को बढ़ावा दिया, सभी धर्मों को ग्रस लिया गया, सद ग्रंथ लुप्त हो गए। दंभियों ने बुद्धि से कल्पना करके अनेक अनेक पंथ प्रकट कर दिए। मतलब शास्त्रीय बात किसी को नहीं माननी थी। शास्त्रीय उदाहरण प्रमाण की बात छोड़ो, हर व्यक्ति का अपना एक देवता और हर बिरादरी का एक अपना गुरु। सब नाना प्रकार के पंथ प्रकट हो गए, सभी लोग मोहवश हो गए। शुभ कर्मों में किसी की इच्छा ही नहीं होती थी कि शुभ कर्म करे, सब कर्मों को लोभ ने हड़प लिया था। लोभ कौन हड़पता है पता नहीं, लोभ किसका पुत्र है? वित्तेषणा। तो आज सबसे ज्यादा चिंता कौन है? अपने बच्चों को कौन पढ़ा रहा है? काहे के लिए पढ़ा रहे हो? ज्ञान के लिए, बुद्धि के लिए। इसलिए पढ़ा रहे हो कि अच्छे से सीबीएसई, इंग्लिश मीडियम, बड़े बड़े कोर्स कर ले ताकि इसको पैकेज अच्छा मिले, नौकरी मिल जाए। इसको छोड़ करके कोई भी झूठ बोल रहा है कि हम इसके लिए पढ़ा रहे हैं। सबके दिमाग में यही चल रहा है कि अच्छी से शिक्षा मिले, अच्छा कॉलेज मिले, अच्छी जगह इसका नौकरी लग जाए। तो
हरि के वाहन, मैं अब तुमको कलयुग के कुछ धर्म कहता हूं, सुनो। 4 वर्ण 4 आश्रम, चारों को पता ही नहीं क्या है। जो ज्ञानी है वो अपने ज्ञान को बेच बेच के खा रहे हैं। राजा प्रजा का के ऊपर इतना कर लगा रही है कि राजा अप्रत्यक्ष रूप से प्रजा को खा रही है। वेद आज्ञा कोई मानता ही नहीं, सभी मनमाने रास्ते पर चल रहे हैं। किसी से पूछो, कोई से अगर तुम बात कर लो कि भैया ये गलत है, इसको ऐसे न करो, तो कहते हैं मेरी मर्जी, मैं अपने हिसाब से चलूंगा, तुम कौन होते हो। तो जब धर्म ही नहीं रह गया भैया, और इस युग में सभी जितने दम्भी थे, आडंबर रखने वाले थे और खूब माया से घिरे थे, बड़े प्रसिद्ध संत कहे जाएंगे। और गाल बजाने वाले, तेज चिल्ला करके अपने को जो सिद्ध कर लेगा वो पंडित कहलाया जाएगा। आचारवान संतों की कमी नहीं थी, लेकिन उनके पास जाने वालों की कमी थी। उनको बड़ा दीनहीन समझा जाता था, क्योंकि वे सुविधाओं से लैस नहीं थे। शांति से कुटिया में रहने वालों को पाखंडी कहा जाता था ना। और ये तो समाज की स्थिति थी। घर घर का क्या हाल हो गया था। जिस किसी ने किसी का किसी भी तरीके से जितना धन हड़प लिया है, वही जिसके पास जितना रुपया दबा होगा, धन के ऊपर साम्राज्य होगा, वो व्यक्ति उतना ही बुद्धिमान माना जाता है, उसी की लोग सुनते हैं। आज के समय में देखा होगा आपने, मार्केटिंग वगैरह वाले, मैंने ये कमा लिया, मैंने इतना कमा लिया, मैंने इतने कोर्स, इतने हजार ले लिए। तो ऐसे लोगों का बड़ा बोलबाला होगा। नारी बिबस नर सकल गोसाई, नारी बिबस नर सकल गोसाई, नाचहि नट मर कट की नाई, छोट दिजन उपदेश ज्ञाना, कोट दिजन उपदेश ज्ञाना, मेली जने वो ले कुदाना, सब नर काम लोभ रति क्रोधी, विप्रदेव श्रुति संत विरोधी, गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजहि नारी पर पुरुष अभागे, सौभागिनी सौभागिनी विभूषण हीना, विधवन के श्रृंगार नबीना, गुरु शिष बधिर अंधकाले खा, गुरु शिष बधिर अंधकाले खा, एक न सुनय एक नहीं देखा, हरय शिष्य धन शोक न हराई, हरय शिष्य धन शोक न हराई, सो गुर घोर नरक माहु पराई, मातु पिता बालक बुलावई। माता पिता अपने बच्चों को, आगे तो समझ गए होंगे ना अर्थ। मात पिता बालक बुलावई, माता पिता अपने भैया अपने बच्चों को कठोरता नहीं सिखा रहे हैं, इतने सुकोमल भैया भैया कर रहे हैं। उदर भरय सोई धर्म सिखावई,
नार मोई ग्रह संपत्ति नारी, मूड़ मोड़ाए होए सन्यासी। बहुधाम संवारहि धाम जति, विषया हरि लीन नरहि बिरति। बहुधाम संवारहि धाम जति, विषया हरि लीन नरहि बिरति। तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, कलि कौतुक तात न जात कहीं। कुलवंती निकारहि नारी सती, ग्रह आनहि चेरि निबेरि गति। सुत मानहि मातु पिता तबलो, अब लालन दीक नहीं जबलो। ससुरार पियार लगी जब ते, रिपुरूप कुटुंब भये तब ते। नृप पाप परायण धर्म नहीं, करि दंड विडम्ब प्रजानितहि। कृत जुग तेता द्वापर, पूजा मख अरु जोग। जो गति होई सुकले हरि, नाम ते पावै लोग। सियावर राम जय जय राम। सारी चीजें तो बुरी लगी, लेकिन एक चीजें गरुड़ महाराज बड़ी अच्छी कलयुग में थी। क्या? सतयुग त्रेता द्वापर में जो गति बड़े बड़े पूजा यज्ञ और योग से होती थी, तो कलयुग में केवल नाम आधारा। सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा। केवल भगवान के नाम का जप करने से ही उन यज्ञों का फल मिल जाता है। कलयुग केवल हरि गुण गावत नर पावई भवथा। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा। कलयुग में भगवान के गुण गाने से ही संसार सागर से पार हो जाओगे। और कलयुग का एक बहुत अच्छा गुण है, यहाँ मानसिक रूप से आप जितना जप करोगे वो 1000 गुना फल देने वाला है। जैसे कीर्तन करो, श्री सीताराम सीताराम सीताराम, श्री सीताराम 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 सीताराम, श्री सीताराम। दूसरा श्री सीताराम। और एक है आनंद में बैठ जाओ, सारी लीलाएं देखते रहो अंतःकरण में, तुम्हारे ओंठ भी न चले और चल रहा है कैसे चलिए। सारी तरीके से वो जो मानसिक जाप है वो बहुत बढ़िया काम करेगा। और मन में कितनों किसी को तुम गाली देते रहो, जब कोई गुस्सा लगे तो इसीलिए बोला गया है कि मौन हो तो भाई अंदर से गरिया लो, कुछ भी कर लो, उसका पाप नहीं लगेगा। पहले था मन में संकल्प कर लो आचार विचार के, तो वो भी पाप में माना जाता है, जो सतयुग त्रेता और द्वापर में होती थी। और कितना अच्छा कलयुग है। कलयुग में तो बढ़िया ऑफर है ना कि छोटी सी जिंदगी है, भगवान का नाम जप जप करके बढ़िया से पार कर लो खट से। सतयुग में यहाँ तो बढ़िया राजपद मिलेगा या स्वर्ग मिलेगा। और नहीं मतलब अगर कोई छोटे मोटे भी अगर हम जापक हुए, मरते समय भी मुंह से निकल जाए श्री राम जय राम, राम मुख निकल गया, और नहीं भी अगर निकला ये भी मान के चलो, अगर तुमने अखंडित जब उल्टे सीधे किए हैं तो विधाता तो कहेगा ना तुमको पता नहीं था, तुमने गलत काम करके आए हो। तो जो जाप सही करने के लिए भेजा वो कुत्ता बिंदी कुकुर बिलार बना के नहीं भेजेगा, एक योनि श्रेष्ठ भेजेगा बना के तुमको।
तो मनुष्य जीवन तो तुमको मिल ही जाएगा अगर आप भक्ति वाले जीवन में जाए। तो कहोगे नहीं भाई हम छोटे कुल में पैदा हुए थे, कोई हमको नहीं करने देता था, हमारे सुख सुविधाएं नहीं थी। ठीक है, कि तुम ये बन के जाओ, अब कि तुम ये बन के जाओ, तो कम से कम मनुष्य जीवन तो अगला मिल ही जाएगा अगर तुमने एक बार भी भगवान का नाम मुख से ले लिया और रजिस्टर में लिख गया तो पूछा जाएगा एक बार कहा लिए रे और कहा नहीं छपे। तो अपनी मजबूरी बताओ कि भाई ये चीजें थी, ठीक है, तुमको पशु योनि में तो जाना नहीं है। और 4 चरण हैं, कौन से हैं? सत्य, दया, तप, दान। सतयुग में ये जो हमारा समय है, जैसे 4 चरण हैं, ये जैसे नष्ट होंगे प्रलय आएगी, फिर से नई नवीन सृष्टि का नवीन तरीके से बनाया जाएगा। तो सतयुग में सत्य चरण, त्रेता में दया, द्वापर में तप, और कलयुग में सारे काम कैसे सिद्ध होते हैं? दान से। जो कलयुग में दान चरण ही प्रधान है। यहाँ किसी भी प्रकार से दिया गया दान कल्याण करता है। नाम जप करो, अपने परिश्रम से अर्जित आय को दान करो। उसी कलयुग में बहुत वर्षों तक मैं अयोध्या में रहा और वहां पर पड़ गया अकाल। तो अकाल पड़ गया तो कोई दिक्कत हो गई तो मेरे को जाना पड़ा उज्जैन। और उज्जैन में मैं गया तो वहां पर मैंने एक शिव जी के मंदिर में एक वेद पाठी पंडित जी रहते थे, उनके पास गया। वे परमार्थी थे, शंभु उपासक थे। देखो जो सत्यवादी है, जो जानता है हरिहर निंदा कोई नहीं करता है, वो हरिहरो विजयते, वो दोनों को पूजा पाठ करते थे। तो उन्होंने पूछा कि महाराज जी हमको अपने पास में रख लो। तो उन्होंने कोई इससे ये नहीं पूछा तुम किस जाति के हो, किस धर्म के हो, क्या हो। तो बोले तुम मंदिर में रह के क्या करोगे? तो बोले मैं शिव भक्त हूँ, शिव जी की भक्ति करूंगा। तो महाराज जी ने इनको शिव मंत्र दे दिया। शुंभु मंत्र मोहि द्विज बर दीना, शुभ उपदेश विविध विधि कीना। कहा जपहु मंत्र शिव मंदिर जाई, हृदय दम्भ अह मति अधिकाई। अब उन ब्राह्मण श्रेष्ठ ने हमको शिव मंत्र दे दिया और बहुत से उपदेश दिए। अब मैं मंदिर में जाकर के शिव मंत्र जपता और मेरे अंदर अहंकार आ गया। अब जिनसे एक बार गुरुजी ने हमें बुला करके कहा बेटा जो तुम ये कह रहे हो तुम्हारी भाषा जो है अहंकारी लग रही है। तो अच्छा कोई भी आदमी जिसके घर से कहा नहीं हमारे घर से आग लाओ नाम रखो अगियार। जिन पंडित जी से गुरु मंत्र लिया था, जिनसे वेद पुराण सुने थे, अब अगर वही इनके आना जाना लगा जाता तो एक दिन पोल नहीं खुल जाते। तो आम आदमी है, इसको पंडित जी ने सिखा पढ़ा के बड़ा कर दिया है। तो एक दिन बहुत समझाया, कहा कि कुछ राम कथा पढ़ो, कुछ करो, क्योंकि श्री राम को शंकर और ब्रह्मा जी भी भजते हैं और तू हर समय किसी की निंदा करता रहता किसी। अब मैं नीच जाति में जन्मा था, विद्या पढ़कर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सर्प हो जाता है। तो मैंने क्या किया कि गुरु जी को प्रणाम करना ही छोड़ दिया। तो गुरु जी के पास जाएंगे नहीं तो गुरु जी अपने पास कैसे आ जाएंगे। एक दिन गुरुजी अपने मंदिर में क्या है, जेते नीच बड़ाई पावा सो प्रथमई हति ताहि नसावा, धूम अनल संभव सुन भाई तई बुझाव धन पदवी पाई। तो नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है सबसे पहले उसी का नाश कर देता है। आग से उत्पन्न धुआं
बादल की पदवी पाकर और समय आने पर वो बादल उसी अग्नि को बुझा देता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मैं खल हृदय कपट कुटिलाई, गुरहित काई न मोहि सुहाई। अब गुरुजी मंदिर में आए। एक बार हर मंदिर रामा, जपत रहेव शिव नाम सिया रामा। गुर आयो अभी मान तेरामा, उठ नहीं कीन प्रणाम सिया रामा। महाराज एक दिन हम बैठे जप रहे थे तो अहंकार में आ गए कि ये हमारे शिव को छोटा कह दिए थे। क्या किया, पंडित जी को, अपने गुरु जी को मैंने प्रणाम ही नहीं किया। जैसे ही प्रणाम नहीं किया तो मंदिर माज भई नवबाणी, रे हत भाग्य अज्ञ अभिमानी। गुरु की निंदा भोलेनाथ को भी पसंद नहीं आई और आकाशवाणी हुई, हे मूर्ख तूने गुरु का अपमान कर दिया। यद्यपि गुरुजी मुस्कुराए, कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं कहा कि बेटा प्रणाम करोगे कि नहीं करोगे। लेकिन जैसे ही आकाशवाणी हुई कि रे सट तू बैठा, बैठ रही से अज गर इव पापी, सर्प होई खल मल मति व्यापी। माँ बिटप कोटर महु जाई, रहो अधम माधम अधगति पाई। अरे पापी तो गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा, दुष्ट तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है, तू सर्प हो जा। अब इस अधोगति सर्प की नीची योनि पा करके बड़े भारी एक पेड़ के खोखले में रह जा करके शंकर भगवान का श्राप सुन करके गुरुजी हाहाकार करने लगे। अरे भोलेनाथ ये क्या कर दिए तुम, कैसे हो गया बेचारा, कैसे। और हम थर थर कांपने लगे। गुरुजी दंडवत प्रणाम करके शिव जी की गदगद वाणी में विनती करने लगे। बहुत बढ़िया स्तुति है ये। गुरुजी ने भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए किया था कि साप मुक्त कर दीजिए हमारे शिष्य को। कौन सी है, आप भी प्रेम से सब लोग करें। नमामि स्मीशान निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। निराकार ओंकार मूलं तुरीयं, गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं। करालं महाकाल कालं कृपालं, गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। तुषाराद्रिसङ्काश घोरं गम्भीरं, मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरं। स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा, लसबुदाल बालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा। चलत कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं, प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालुं। मृगाधीश चरमाम्बरं मुण्डमालं, प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम्,
अखंडम अजं भानुकोटि प्रकाशम त्रयाशूल निर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानंद संदोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावदुमानाथ पादारविन्दं भजन्ते लोके परे वा नराणं न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा संभुतोऽभ्यं जरा जन्म दुःखो गताताप्यमानं प्रभो पाह्यापन्नमामि शम्भो प्रभो पाह्यापन्नमामि शम्भो प्रभो पाह्यापन्नमामि शम्भो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषे ये पठन्ति नरां भक्त्यां तेषां शंभु प्रसीदति। ये सभी लोग आखिर में पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो श्लोक? रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषे। विप्रेण हरतोष तो कौन पंडित जी थे? ये गुरु जी थे। इन्होंने अपने शिष्य के लिए शिव जी की स्तुति करी। जतब कीने ऐ दारुण पापा मैं पुण्य दीन कोप करी सापा। यद्यपि इसने क्षमा करने योग्य कार्य नहीं किया है, लेकिन आपकी सज्जनता देखते हुए मैं इस पे कृपा करूंगा। जनमत मरत दुसाधु कोई ऐ स्वल्पो नहीं व्यापय कोई। अब इसको जन्म मरण का जो दुख होता है वो नहीं होगा, और ये किसी भी जन्म में कहीं भटकेगा नहीं, ये मेरा, लेकिन ये रहेगा ऐसे ही। तो उस योनि से छुट्टी मिली। फिर प्रथम जन्म मेरा अयोध्या में हुआ और तूने मेरी सेवा करी है, और पुरी के प्रभाव से उज्जैन की और गुरु की कृपा से अब तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न होगी, और द्विजों की सेवा से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। अब कभी ब्राह्मण का अपमान मत करना, क्योंकि इंद्र के वज्र, मेरे त्रिशूल और काल के दंड, हरि के चक्र से तो बचा जा सकता है, लेकिन विप्रदोह पापक सोज रही, विप्रदोह रूपी अग्नि से सब भस्म हो जाता है। तुम्हारे लिए जग में कुछ दुर्लभ नहीं है। अब बिना रोक टोक तुम कहीं भी आओ जाओ, लेकिन सदैव गुरुओं का, ब्राह्मणों का सम्मान करना है। अब महाराज हमारे अंदर आने जाने की सब जगह की है गरुण। मैं जो भी शरीर धारण करता अनायास सुख पूर्वक उसे त्याग देता। जैसे कोई पुराना वस्त्र, वैसे मैं नया वस्त्र धारण कर लेता है। इस प्रकार मैं नए नए शरीरों को धारण करता हूँ और उसी प्रकार भ्रमण करता रहता हूँ। तो गरुण जी ने बताया, महाराज तुमको आखिरी में कौवे का शरीर मिला। भाई जब नया नया शरीर तो अच्छा सा तुमको लगता, तो कहने लगे इसके भी पीछे एक कहानी है, सुन लो। मैं जहां जाऊं, अब बुद्धि तो हमारी वैसे थी, अब मैं राम जी के सारे गुण गाऊं, राम जी के सगुण उपासक, राम जी की पूरी लीलाएं गाऊं। अब बड़े बड़े ऋषि मुनि ब्राह्मण सबके आश्रमों में जाऊं और उनसे सत्संग करूं। और एक दिन लोमस ऋषि के आश्रम में गया, और लोमस ऋषि जी हमें निर्गुण राम ब्रह्म की कथाएं सुना रहे थे, और हम सगुण ब्रह्म की बहस कर रहे थे। वो अपना पक्ष रखे, हम अपना पक्ष रखे, तो वो गए गुस्साए, कहीं कहा तू
कौआ तिना काव काव कर रहे हो, बात पूरी नहीं समझते हो, जा कौआ हो जा। तब से ये शरीर हमको मिल गया है, मुस्कुराए लेकिन क्षमा याचना करी। बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध कैसा? अगर अज्ञान से द्वैत बुद्धि हो सकती तो माया के वश में रहने वाला परिच्छिन्न जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है? भव की परई परमात्मा बिंदक, सुख की होई कबहु हरि निंदक। राज की राई नीत बिनु जाने, अग की राई हरिचरित बखाने। तो परमात्मा को जानने वाला कहीं जन्म मरण के चक्कर में पड़ सकते हैं। भगवान की निंदा करने वाले क्या कभी सुखी हो सकते हैं? इसीलिए मनुष्य शरीर पा करके भी अगर कोई भजन न करे तो इससे बड़ी कोई हानि नहीं है। पुनि पुण्य सगुन पक्ष में रोपा, तब मुनि बोलो बचन सकोपा। मैंने जब बार बार सगुण का पक्ष लिया था तो लोमस मुनि ने हमें श्राप दे दिया था। मन क्रम, और जब श्राप को मैंने सिर पर चढ़ा लिया, मुझे कोई भय ना हुआ, न दीनता आई, और मैं तुरंत कौआ होकर मुनि को प्रणाम करके उड़कर चला आया। मन क्रम बचन मोहि निज जाना, मुनि मति पुनि फेरी भगवाना। और जब लोमस मुनि की जब शांत हुए गुस्से में, देखो ऋषि मुनि लोग बड़ी जल्दी गुस्से में आ भी जाते हैं और शांत भी हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद उन्होंने हमें बुलवा भेजा, मेरा संतोष किया, हर्षित होकर के मेरे को राम नाम मंत्र दिया। बोले कि सबसे बड़ी कमी है कि तुम आश्रमहीन हो। आप एक नाम पकड़ो और यही राम नाम जपो, जा करके तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और किसका स्वरूप करना? बालक रूप राम कर ध्याना, कहो मोहि मुनि कृपा निधाना। तो जो मानव शरीर में थे वो पंडित जी उनके गुरु थे, जब कौवे के रूप में आए तो लोमस मुनि गुरु हुए। और पहले जन्म में स्वतंत्र पुजारी थे, बगैर आश्रम दानवान से ही। तो 3 जन्म तक और कितने कल्पों तक तपस्या की, तब जाके आज राम जी के गुणों को सुनाने वाले हुए। तब जाके आज गरुण को भी कथा सुना रहे। निज कर कमल परस मम सीसा, हर्षित आशीष दीन मुनीसा। राम भगति अविरल उर तोरे, बसई सदा प्रसाद अब मोरे। मुनीश्वर ने अपने कर कमलों से मेरा सिर स्पर्श करके हर्षित होकर आशीर्वाद दिया कि अब मेरी कृपा से तेरे हृदय में सदा प्रगाढ़ राम भक्ति रहेगी। अब तुम सदा राम जी के प्रिय हो जाओ और तुमको पुनः वो गुण मिल जाएंगे कि तुम लीलाओं में जाओ और अपना शरीर बदल सकते हो। भूलोगे तुम है नहीं, ये तो भगवान की पूरी लीला तुम्हारे ऊपर भोलेनाथ ने वरदान दिया है। लेकिन तब से हे खगराज, मैंने यही स्वरूप धारण किया है, मेरे को इसी में बड़ा आनंद है। मैं हर्ष सहित इस आश्रम में रहता हूँ और प्रभु की कृपा से दुर्लभ वर पा गया। और पक्षीराज, यहाँ मुझे रहते हुए 27 कल्प बीत गए हैं। हे गरुण जी, जिस कारण मैंने कौवे की देह पाई वो सब कथा आपको सुना दी। ज्ञान भक्ति के निरूपण की महिमा सुनाते हैं और कैसे भक्ति करी जाए, कैसे मानव शरीर पाना सार्थक होगा, भजन की महिमा सुनाते हैं, रामायण महत्व सुनाते हैं, तुलसीदास जी की विनय फलस्तुति। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा। राम सुमिरिय गाय राम, ओ संतत सुनिय राम गुण ग्राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। रघुबंधु
पाई न के गति पतित पावन राम भजु सुनु सठ मना गनिका अजामिल ब्याद गीद गजादि खल तारे गना आबीर जमन की रात कस स्वपचादियति अगरूप जे कही नाम बारक ते पावन होई राम नमामि ते रघुवंश भूषण चरितया नरकाई सुनई जे गावई कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम राम धाम सिधावई सत पंच चौपाई मनोहर जानि जो नर उर धरे दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुबर हरे सुंदर सुजन कृपा निधान अनाथ परिकर प्रीति जो सो एक राम अकामहित निर्बान प्रद सम आन को जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसीदास पायो परम विश्राम राम प्रभु नाही कहूँ मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुबीर अस विचार रघुवंश मणि हरो विसंभव पीर कामी नारी प्यार जिम लोभे के प्रिय दाम तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम पुण्यम पापहरम सदा शिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम माया मोह मलापहम सुमिमिलम प्रेमाम्बोपुरम शुभम श्रीमद् रामचरितमानसमिदं भक्त्यावगान्तिये ते संसार पतंग घोर किरणे द्रहन्ति नो मानवा राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनिया चरजुन मानिए जिनके विमल विचार ओम शांति शांति सर्वा अरिष्ट शांतिर्भवतु ओम शिवार्पणमस्तु।